आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर में खबर आर की, खबर पार की। जी हाँ, आज पहली खबर आर और पार की होगी। और मंशियात के बाद आर पार की तिजारत की आड़ में हथियारों की पहली मुबैना स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए पुलिस का दावा है कि बोनियार उड़ी में आज आर पार तिजारत के ज़ेर इस्तेमाल एक ट्रक से हथियारों की एक बड़ी खपत जब्त की गई है। बारामूला पुलिस ने हथियार स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाने की तस्दीक करते हुए बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू की है। बारामूला पुलिस का यह भी कहना है कि एक चीनी साख का पिस्तौल और दूसरा सामान बरामद होने के बाद मालबरदार गाड़ी को जब्त किया गया है। और पुलिस ने बताया है कि कार्रवाई मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद अमल में लाई गई है। और पुलिस ज़राए का कहना है कि मज़कूरा ट्रक से तलाशी कार्रवाई के दौरान एक चीनी साख्त का पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 14 गोलियों के राउंड, 4 AK-47 मैगजीन, 120 AK-47 राउंड और 2 चीनी साख्त ग्रेनेड जब्त किए गए हैं। पुलिस ज़राए का यह भी कहना है कि हथियार ट्रक में कायम की गई एक खुफिया जगह से बरामद किए गए हैं और हथियारों की स्मगलिंग के लिए ट्रक में खुफिया जगह बनाई गई थी, जिसकी वजह से ट्रक आर पार कई चेक पोस्ट को अबूर करने में कामयाबी हासिल कर सका। ताहम रियासती पुलिस को जो ही इसकी मुसद्दका और खुफिया इत्तला मिली तो बोनियार उड़ी के मुकाम पर ट्रक को रोककर इसकी तलाशी ली गई और पुलिस की नाका पार्टी को यह कामयाबी हाथ आई। हथियारों की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाने का पुलिस ने दावा किया है। और इस हवाले से पुलिस ने FIR ज़ेर नंबर 7/2017 ज़ेर दफ़ा 7/25 आर्म्स एक्ट और 13 गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतल्लिक कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके उसे पूछताछ भी शुरू की गई है। आर पार का मामला, आर पार की तिजारत और इस आर पार में कारवान अमन बस सर्विस साल 2005 से शुरू की गई ताकि 1947 से लेकर आज तक तकसीम के वक्त हुए जो आर पार ख़ानदान चले जा सके गए थे उनके दरमियान मिलन मुमकिन हो सके। ताहम इस आर पार के रास्ते पर और रिश्ते पर कई बार सया बादल मंडलाने लगे। और इससे पहले आपको बताते चलें कि आर पार की तिजारत की आड़ में मंशियात की स्मगलिंग का एक वाक़ा 2015 में पेश आया था। और 2015 में पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की एक ट्रक जो कि आर पार तिजारत से मुंसलिक थी से करोड़ों रुपए की हीरोइन ज़ब्त की गई थी और जिस दौरान पाकिस्तानी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था। और आर पार की तिजारत तब कई हफ्तों तक मुअत्तल रही थी। 72 मालबरदार गाड़ियां आर पार फंस भी गई थी और उसके बाद मामला तो रफा दफा किया गया था। लेकिन आज एक बार फिर आर और पार में दरार और बढ़ी हुई है और आर और पार की इस दरार में हथियार सबसे बड़ा मवाद मिला है। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ आर और पार का मामला। लेकिन अब इधर का मामला, आर का मामला। और आर के मामले में आज सुबह सुबह आपको बड़ा ही जल्दी उठना पड़ा होगा क्योंकि आज यकम मार्च था। दफ्तर जाने की आपको जल्दी ना भी होती लेकिन आज घरों में सुबह सुबह चहल पहल थी। ख़वातीन ख़ास तौर पे जो माएँ हैं वो सुबह सुबह उठी थी और तैयारी करी थी क्योंकि आज बच्चे को स्कूल जाना था। वालिद भी सुबह सुबह तैयार हुआ था और बच्चे को स्कूल पहुंचाना, बस स्टॉप तक पहुंचाना, ये आज का मंजर था। और आज का मंजर जहां खिज़ान बहार अभी बहुत दूर है, अभी दूर है लेकिन बहार का समा सुबह ही नजर आ रहा था। करीबन 8 माह के बाद आज बच्चे स्कूल गए। सभी तालीमी इदारे आज खुल गए थे और आज रंग बिरंगी वर्दियों में पहने, कांधों पर किताबें और बस्ते उठाए बच्चे स्कूलों की जानिब रवां दवां थे। वालिदैन दौड़ धूप के साथ सड़क हो या गली कूचा आज सुबह से ही चहल पहल और स्कूली गाड़ियों की आवाजाही खूब नज़र आ रही थी। तालीमी इदारों के सहनों और मैदानों में दुआई सुबह के तौर पर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी आज गूंज रही थी और कम सिन बच्चों की गिलकारियों से गिरद नवा भी मुअत्तर हो चुकी थी। आपको याद होगा हिज़्ब कमांडर बुरहान वानी के
8 जुलाई 2016 को मारे जाने के बाद कश्मीर में एक एहतजाजी लहर शुरू हुई थी और इस एहतजाजी लहर ने जहां पूरी वादी को अपनी लपेट में लिया था, मामूल की सभी सरगर्मियां बंद हो गई थी, कारोबारी इदारे बाजार बंद हुए थे, तो तालीमी इदारे से कहां अलग रह पाते। और उसके बाद यहां तालीमी इदारों पर सन्नाटा छाया रहा, तकरीबन 6 माह का सन्नाटा। और उसके बाद सरमा की बर्फ और जोर की बर्फ के बाद स्कूल रियासती इंतज़ामिया ने वो सरमा की छुट्टियां भी की। पिछली बार हुई सूरत के दौरान कुछ वक्त के लिए तुलबा को हमने देखा था, वो अलग बात है कि वर्दी के बगैर थे, लेकिन ये तब की बात है जब तुलबा इम्तिहानी मराकज़ में इम्तिहान देने गए थे और सिलेबस में 50% की छूट पाने के बाद तुलबा तो पास हो ही गए। लेकिन आज के नज़ारे, आज के मंजर कुछ और ही थे। और श्रीनगर से लेकर गाँव देहात तक आज 17 दिसंबर 2016 से जो 8वीं जमात की छुट्टियां चल रही थी, उन छुट्टियों के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर तुलबा, स्कूली बच्चे और क्रंच जाने वाले सभी जो थे, चाहे वो वालिदैन हैं या उनके साथ जो घर वाले, आज स्कूलों के बाहर पहुंचे हुए थे। और मंजर शहर श्रीनगर से लेकर गाँव देहात का बाहर का मंजर था। और इस मंजर के में कुछ बच्चे वर्दियां पहनना भी भूल गए थे, क्योंकि करीबन 8 माह बाद वर्दी आज पहन रहे थे, तो कुछ शायद वर्दी पहनना भूल भी गए थे। भूलने टाई बांधनी कुछ बच्चों को नहीं आ रहे थे। और यही वजह है कि 8 माह बाद जब बच्चे आज स्कूल गए तो एक अलग ही मंजर था। ताहम कुछ इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के, जहां गुरेज है, मत्सिल है, केरन टंगडार है, वहां 13 मार्च को दोबारा स्कूल खुलेंगे, क्योंकि वहां बर्फबारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज का मंजर श्रीनगर का, वादी कश्मीर का, और वादी कश्मीर के साथ साथ ये मंजर खुशगवार मंजर था। और इस मंजर को हम कैद कर ही रहे थे। बच्चों से कुछ बात भी की हमने। एक नज़र आपकी तरफ, उन बच्चों से हमारी बात, उन वालिदैन से बात जो आज दिन भर शहर श्रीनगर में और उसके साथ साथ गाँव देहात में एक नया मंजर पेश कर रहे थे, खूबसूरती का, बाहर का। बहुत अच्छा लग रहा है कि पहला दिन स्कूल का है। सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज we'll come to know a lot of things. It's the beginning of year, so I'm wishing that this year would be prosperous for us. I'm Shima. बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बहुत दिनों के बाद फिर से मिले हैं और हम इन दिनों मतलब जो हमने सब कुछ किया तो हम उसे फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और फिर से अपने टीचर से मिल रहे हैं, फिर से अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, बाकी स्टूडेंट से मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद घर पे बैठ के काफ़ी बोर हो गए थे, पढ़ाई नहीं हो रही थी। इनफैक्ट ट्यूशन सेंटर्स भी बहुत सारे बंद थे काफ़ी टाइम से, अब खुले हैं तो अब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, नई क्लास है। इट्स गुड। आफ्टर 9 months it's like we are like a new sun and everything, sunshine. पहले हमें नहीं पता, 9 months में डिप्रेशन हो गया था आफ्टर 10th, घर में बैठ के पढ़ाई। अब स्कूल खुला है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। घर में बैठना इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि हम लोग स्कूल आए ना, जैसे छोटे बच्चे एक्साइटेड होते हैं वैसे हम लोग थे। हम लोग को स्कूल जाना है, फर्स्ट डे है नया साल का, तो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस डे। एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू 11th स्टैंडर्ड। सो वी होप कि हमें टीचर्स भी सपोर्ट करेंगे और स्टूडेंट्स का भी सपोर्ट मिलेगा, तो दैट्स इट। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ मंजर श्रीनगर का, मंजर गाँव देहात का। और आज एक नई बहार, खिलखिलाते चेहरे, मुस्कुराते चेहरे, वो कलियां आज शहर में थी और एक नया मंजर पेश कर रही थी। लेकिन हम तालीम की बात ज़रूर करना चाहेंगे और तालीम की बात में हमारी सरकारें, चाहे वो पिछली हो या आपकी हो, दावे करती हैं कि हम तालीम के मनाजिल को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर इक़दाम उठाएंगे। 47 सरकारी सतह के स्कूल कॉलेज हैं, यहाँ पे 270 के करीब हायर सेकेंडरी चल रही है। अनंतनाग में 28 हायर सेकेंडरी का ऐसे इदारे हैं, श्रीनगर में 30 हैं, बांडीपोरा में 18, बारामूला में 43, बडगाम में 34, गांदरबल में 15, कुलगाम में 20, कुपवाड़ा में 40, पुलवामा में 30 और शोपियां में 11 हायर सेकेंडरी स्कूल मौजूद हैं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिग्री कॉलेज है। लेकिन इस तालीमी निज़ाम का एक पहलू ये भी है कि छोटे स्कूलों में, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में बच्चे कहीं न कहीं गुजारा कर लेते हैं कि अगर टीचर नहीं हो, एक टीचर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, 8th तक, 9th तक, 10th तक भी ऐसा हो जाता है। लेकिन 11th, 12th और उसके बाद दूसरे कॉलेजों में असातिज़ा नहीं हैं। और हम आपको बताते चले कि करीबन 40 हायर सेकेंडरीज़ की हमारे पास लिस्ट पहुंची है जहां असातिज़ा की बहुत कम है और अक्सर मज़ामीन, साइंस मज़ामीन, आर्ट्स मज़ामीन
पढ़ाने के लिए असातिज़ा की कमी है। रियासती सरकार इन हायर सेकेंडरीज, इन कॉलेज के लिए लेक्चरर्स वगैरह अक्सर रोटेशन करती है, इधर का उधर करती रहती है, लेकिन अब की बार एक बार फिर शायद रोटेशन ही चलेगा। और सवाल यहाँ पे तालीमी निज़ाम पर यह ज़रूर उठाया जाएगा कि 8th 9th तक तो बच्चे 10th तक भी गुजारा कर लेते, लेकिन 11th 12th में स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर होना चाहिए। और ये भी आज वजह है कि कई हायर सेकेंडरीज में हमें शिकायत ये आई कि वहाँ बच्चों के लिए वो उस्ताद नहीं अवेलेबल थे जिनमें उनने दाखिला लिया था, और उनको यही बताया जाता था कि आप माइग्रेशन करिए दूसरे स्कूलों में, क्योंकि मैथमेटिक्स के टीचर कई जगहों पे नहीं थे, माहौलियात के नहीं थे, इकोनॉमिक्स के नहीं थे, साइंस के टीचर्स नहीं थे, लेक्चरर्स पर्टिकुलरली नहीं थे, असातिज़ा माहिर असातिज़ा नहीं थे। और इस वजह से कई जगहों पे असातिज़ा के साथ साथ प्रिंसिपल्स ने हमारी इस मामले की तस्दीक करते हुए बताया कि परेशान है, असातिज़ा नहीं है, और इस कमी को सरकार को पूरा करना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि तालीमी निज़ाम पे हम समझौता करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन समझौते की बात तो समझौता जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर करना ही पड़ता है। 2 दिन तक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की नस टूट गई थी, और इस शाहराह पर गिरा एक बड़ी पसी की वजह से जम्मू से श्रीनगर आ रही गाड़ियों को रोका गया था। लेकिन आज कौमी शाहराह को बहाल किया गया, यकतरफा ट्रैफिक के लिए ही बहाल किया गया। और आज बड़ी गाड़ी को पहले इजाज़त नहीं थी, क्योंकि छोटी गाड़ी को ही जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त दी जा रही थी। और ट्रैफिक हुकाम का ये भी कहना था कि ट्रैफिक कौमी शाहराह पर सफ़र करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम किया जाए, और उसके बाद ही इस शाहराह पर चलने की इजाज़त दी जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जम्मू डोडा कौमी शाहराह भी आज खिसकती ही रही, और यहाँ पर भी ट्रैफिक हुकाम ने यही बताया कि शाहराह पर सफ़र करने से पहले पुलिस से राब्ता कायम करें। और सबसे अहम बात, अगर आप घूमने जा रहे हैं शाहराह पर तो जाइएगा नहीं, मजबूरी की हालत में ही डोडा से जम्मू की कौमी शाहराह पर सफ़र इख्तियार करें, वरना अगर ज़रूरी नहीं है तो ज़रूरी इस पर सफ़र करना भी नहीं है। ये जम्मू और श्रीनगर कौमी शाहराह का हाल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह कल क्या होगा ये फ़िलहाल पता नहीं है, लेकिन आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ दरमांदा गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को ख़ास तौर पर चलने की इजाज़त दी गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आज यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। रामबंद मेहाड़ के इलाके में स्लाइड को क्लियर करने के साथ ही आज दरमांदा मुसाफिर गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने की इजाज़त है। इंतज़ामिया का यहाँ पर यह मानना है कि अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहे तो उस सूरत में माल बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने की इजाज़त दी जाएगी। बानीहाल से रामबन तक नेशनल हाईवे पे कई जगहों पर जो है ख़राब सूरत हाल के चलते यहाँ पर मुसाफिरों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए रामबन से मैं आरिफ वहीद। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, हम आपको बताएंगे और भी खबरें, हम श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का हाल अहवाल भी बताएंगे, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। बिग शेफ फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट करानगर चौक श्रीनगर, जहां पर कश्मीरी वाजवान, इंडियन फूड्स, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, बिरयानी, शौरमा, बेवरेज, बेकरी आइटम्स और इसके अलावा दीगर आइटम्स भी दस्तयाब है। तो देर किस बात की, तशरीफ लाइए बिग शेफ फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट करानगर चौक श्रीनगर। सेल नंबर 9906666684। खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम आपको बताते चलें कि शफाफ निज़ाम की फराहमी में महकमा माल को लॉन्चिंग पैड बताते हुए माल व बाज़ाबादकारी के वज़ीर अब्दुर्रहमान वीरी ने बताया कि अवाम को इंसाफ और निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए महकमा माल का कलीदी रोल बनता है। और श्रीनगर में आज महकमा माल के अफसरान की एक मीटिंग के दौरान अब्दुर्रहमान वीरी ने बताया कि एक आम इंसान की बेशतर ज़रूरियात तहसील सतह के अफसरान के ज़रिए ही पूरी की जा सकती हैं, और अगर ये अफसरान ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो लोगों की एक बड़ी आबादी को इंसाफ फराहम किया जा सकता है। क्योंकि ये प्रीलिमिनरी मीटिंग है ताकि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को हर जिला का थोड़ा बहुत एक पैनोरामिक व्यू मिले रेवेन्यू का क्या है।
इसी दौरान हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सदारत में मुनक्दा एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जनरल वर्किंग बॉडी के मुश्तरका इजलास में आज रवां सियासी, तारीखी और तंजीमी सूरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गौर खौज किया गया और इस दौरान इस अमल को अगली नशस्तों में भी जारी रखना तय पाया गया। इस मौके पर बताया गया कि मसला कश्मीर के दायमी हल तक जनूब एशिया खिते में अमन इस्तेहकाम का क़याम बाईद अज़ इम्कान है और इस मौके पर बताया गया कि मसले का हल या तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को अमलाने या फिर तनाज़े से मुंसलिक सभी फरीकों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में ही मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रिशपाल सिंह ने बताया है कि जिस मकसद के लिए कश्मीर के लोगों ने PDP को इक़्तिदार में लाया था, PDP ने न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरी रियासत को 20 साल पीछे किया है। राजौरी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिशपाल सिंह ने बताया कि कश्मीर में PDP के दौर इक़्तिदार में हज़ारों लोगों को न सिर्फ ज़ख्मी किया गया बल्कि नौजवानों की कसीर तादाद को जेलों में भी नज़रबंद रखा गया है और जिस तरह लोग PDP से उम्मीदें लगाए हुए थे, PDP उन पर खरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। इधर उड़ी में भी आज PDP का एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें PDP लीडर राजा एजाज अली ने कारकुनों पर जोर देते हुए बताया कि बुनियादी सतह पर काम करते हुए पार्टी को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती की सरबराही में सरकार अवामी मसाइल हल करने की कोशिश कर रही है और पार्टी कारकुनों को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त बहार की नवीद लेकर ज़रूर आएगा। मागाम वरीपोरा में आज एक निजी स्कूली गाड़ी को हादसा पेश आने के नतीजे में 10 स्कूली बच्चे जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि श्रीनगर गुलमर्ग शाहराह पर वरीपोरा के नज़दीक एक स्कूली गाड़ी सड़क से अचानक लुढ़क गई जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 10 स्कूली बच्चे जख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर इलाज मुआवजे के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया गया जहां से कई बच्चों को श्रीनगर के SMH अस्पताल भी बाद में मुंतकिल कराना पड़ा। जनाब के वरीपुरस में रोजान ये गो सुबह 10 बजे बग एक्सीडेंट कि तम पे अत मज बच्चे 18 मज गए लगभग 10 बच्चे जख्मी कि वुक तम वुचान अलनूर स्कूल कहीं टीचर या कह हेड मास्टर वुक तम कि वनकन बजे 12 ये मज कि फीस यूता बचन निमान मगर वनकन बचान कहें कहीं बच्चे जिम्मेदार वनकस कहें ये सात फीस तम सा हर कह चढ़ाई खलित थोड़ा तेज पहम पकान तो यह रोड कम रोड तूत बोड़ कहें ये किन की गाड़ी पलटे आज। बानिहाल में आज PDP कारकुनान का एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ जिसमें बानिहाल के मुतअद्दिद इलाकों के लोगों ने शिरकत की। कन्वेंशन में मुकर्रीन ने आइंदा पंचायती इंतखाबात के लिए मुतहरिक होने पर जोर दिया गया और इस दौरान पार्टी को ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया और अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद कायम रखने और दोनों के दरमियान दूरियों को ख़त्म करने के सिलसिले में चिरार शरीफ टाउन हाल में आज एक पुलिस पब्लिक दरबार का एहतमाम हुआ जिसमें SSP बडगाम के अलावा इलाके के ज़ी-इज़्ज़त शहरियों ने भी शिरकत की। इस दौरान समाजी मसाइल के हल के लिए पुलिस और अवाम के दरमियान ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर भी दिया गया और साथ ही साथ जराइम के ख़ात्मे के लिए एकजुट होकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। और आपको नाज़रीन बताते चलें कि झील डल को बचाने उसकी शान बहाल करने की गर्ज से आज अशाई बाग सैयद कदर डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से झील डल की सफाई की मुहिम शुरू की गई जिस दौरान उन्होंने लावडा के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि जब से झील डल की देखरेख का जिम्मा लावडा यानी लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया है तब से डल की हालत ख़राब हुई है। उन्होंने कहा कि डल गेट से निशात तक सभी होटलों का फुजला झील डल में चला जाता है ताहम इसकी रोकथाम के लिए झील लावडा की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने इस ज़िम्मन में आला क़यादत से मुदाखलत की अपील भी की। और हम आपको नाज़रीन आज बारिशें हो रही थी, हल्की हल्की बारिशें हो रही थी और इन बारिशों के दौरान लासीपुरा पुलवामा की सड़क का ये मंजर भी था और लासीपुरा पुलवामा के बाशिंदों की शिकायत भी है कि पुलवामा मेन टाउन से लासीपुरा सनती मरकज़ की तरफ जाने वाली राब्ता सड़क का हाल बेहाल है, कुछ यूँ हाल है जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये भी मुकामी लोग कह रहे थे कि RNB ने अगर 1 साल कबल इस सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया था, सड़क के किनारे बजरी भी लगा दी थी और वो बजरी फैलाने में अभी तक भी RNB महकमा काम नहीं कर रहा है और इंतज़ामिया से अपील की गई कि यहाँ सड़क के किनारे RNB की रखी गई बजरी को ही कम से कम सड़क पर डाला जा सके ताहम इस सड़क पर चलने की लोगों को चलने में आसानी हो सके।
पुलवामा से जो लेके लासीपुर तक जो रोड है बड़ा खस्ता हाल है। आधे घंटे के बदले हमें 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। नो डाउट गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत सारे प्लान्स बनाए। रिसेंटली वहाँ पे जो बहुत सारे जो CM है, MLA वहाँ पे विज़िट करते हैं, जो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ है वो वेल डेवलप्ड है, वो टेक्नोलॉजीड है, बट फिर भी वो इससे कुछ नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे जो रोड है वो खस्ता हाल है। गवर्नमेंट को चाहिए पहले वो जगह रोड है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ का रोड है, वो प्लीज़ क्लियर कीजिए, पहले वो ठीक कीजिए, इसके बाद वो फैक्ट्रीज़ पे ध्यान दीजिए। मैं लासीपुर का रहने वाला हूँ। हमारी जो रूट है पुलवामा से और सड़कों तक कि 1 साल पहले उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा उनको बढ़ाई थी सड़क करीबन 24 फुट की तरफ, और क्या 1.5 साल करीब हो गया, अब उसकी मरम्मत नहीं होती है। वो सड़क पूरी ख़राब है, खस्ती हो गई है। वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है सड़कों में, और जहाँ तो 10 मिनट लगने चाहिए वहाँ आधा घंटा या 1 घंटा तक लगता है। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के बैनर तले डोडा में आज समाजी बहबूद महकमे में काम कर रही वर्करों और हेल्परों ने एहतजाज किया, जिस दौरान वह मांग कर रहे थे कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। और नाज़रीन, आपको बताते चले कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत महकमे सेहत में तैनात तिब्बी और नीम तिब्बी मुलाजमीन की एहतजाजी मार्च को आज पुलिस ने उस वक्त नाकाम बनाया जब वो लाल चौक की जानिब पेशकदमी कर रहे थे। बरसती बारिश में शोबा सेहत में तैनात आर्जी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर 72 घंटे की भूख हड़ताल शुरू करने से पहले हुकूमत पर जोर दिया कि वो उनकी बाकायदा मुलाजमत के हवाले से SRO 255 के तहत पॉलिसी मुरतब करे। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मुख्तलिफ महकमे सेहत में तैनात कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन की खासी तादाद आज बरसती बारिश में प्रेस कॉलोनी पहुंची, जहां उन्होंने खीमा जन होकर मुतालबात को लेकर एहतजाजी धरना दिया। मज़कूरा मुलाजमीन ने कई घंटों तक प्रेस कॉलोनी में धरना दिया और बताया कि वो 10 बरसों से NHM के तहत महकमे सेहत अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्तकिली के हवाले से रियासती सरकार ने कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की है। उनका ये भी कहना था कि रियासती वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हसीब द्राबू ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी और कि उनकी मुलाजमत को बाकायदा बनाया जाएगा, लेकिन शायद डॉक्टर द्राबू अपना वादा भूल चुके हैं। उनका कहना था कि NHM के तहत डॉक्टरों, नीम तिबी अमले और दूसरे मुलाजमीन ने कई बरसों से शोबा सेहत की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन अभी तक उनके मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो जहनी कोफत में शिकार है। उन्होंने कहा कि अगर 15 रोज़ में रियासती सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया तो गैर मुइना अरसे के लिए एहतजाज पर चले जाएंगे। चलिए, मुजाहरे की खबर, लेकिन मुजाहरे के दौरान हमने कुछ नया भी देखा था और हम कह सकते हैं कि बाप और बेटे का रिश्ता बहुत ही मुतबरक होता है और इस मुतबरक रिश्ते के दौरान कभी कभी वर्दी भी आड़े आ जाती है और लाल चौक के मुजाहरे के दौरान हमने आज देखा वर्दी भी आड़े आ रही थी बाप और बेटे के दरमियान, लेकिन बेटा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था और पूरी ईमानदारी से कर रहा था और ये नज़ारा हमने लाल चौक में देखा था। लेकिन हम दूसरी खबर में चलते हैं। कुपवाड़ा में हार्टिकल्चर महकमे की जानिब से आज हंदवारा में एक तरबियती जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें हार्टिकल्चर महकमे के डॉक्टरों ने किसानों को जानकारी फराहम की। इस मौके पर कस्बे के मज़ाफ़ात से वाबस्ता बागवानी शोबे से वाबस्ता बाग मालकान की कसीर तादाद ने शिरकत करके स्प्रे शेड्यूल खाद वगैरह के बारे में बाग मालकान को तरबियत और नया शेड्यूल के बारे में जानकारी फराहम की। और नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चले कि अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन आज से बाज़ाब्ता तौर शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन नामजद बैंकों की 433 शाखों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होगी। यात्रा बालथल और चंदनवारी के रास्ते 29 जून और से शुरू होकर 17 अगस्त 2017 को अख्ताम पजीर होगी। श्राइन बोर्ड हुकाम का कहना है कि रजिस्ट्रेशन यात्री बोर्ड की वेबसाइट पर भी कराई जा सकती है और यात्री को ज़रूरी हेल्थ सर्टिफिकेट दाखिल करनी होगी जो रियासती सरकार और यूनियन टेरिटरी में अहल डॉक्टरों और तिबी इदारों के ज़रिए अजराशुदा होगी। जी आपको याद दिलाते चलें कि 7 अगस्त 2017 को यात्रा इख्ताम पजीर होगी और ये करीबन 1 महीने यात्रा चलती रहती है। तो आज का दिन भर बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ इजाज़त कि ऊपर वाले ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सब करेगा बानो। अल्लाह हाफिज़।